नबी सलाम को नहीं पता था। अल्लाह तबारक व तआला ने बदरिया वही बताया। अब ये क्या वाक़या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐलान नबूवत फरमा दिया, तभी इब्तिदाई अय्याम ही थे, तो अलैहिस्सलाम वादी नखला में, जो दो सहाबा अरब से आए उन्हें पता है कि नखला खजूर को कहते हैं, तो ऐसी वादी जहाँ खजूरें ज़्यादा लगी हुई थी, वादी नखला के नाम से वो मक्का के अंदर वादी मशहूर थी। वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह रहमान की तिलावत कर रहे थे, और जब आका सलाम बार बार पढ़ रहे थे, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कभी अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर बेशुमार नेमतें दी हैं, तुम्हारे ऊपर बेशुमार एहसानात किए हैं, ये सारी नेमतें मेरे अल्लाह की हैं कि मेरे अल्लाह ने मुझे जो मखलूक बनाया है सबसे बेहतरीन बनाया है। अगर वो चाहता मुझे जानवर भी बना सकता था, अगर वो चाहता मुझे परिंदा भी बना सकता था, अगर वो चाहता मुझे हशरातुल अर्द भी बना सकता था। उसे तो कोई पूछने वाला नहीं है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है, उससे तो कोई सवाल करने वाला नहीं है। तो अगर मेरे अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया है तो इसका अंदर मतलब ये है कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये रब का एहसान है। उसके बाद अगला एहसान क्या है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। उसके बाद अगला एहसान क्या है कि अल्लाह ने हमारे जिस्म के अंदर ऐसी अनमोल नेमतें रख दी हैं कि सारी कायनात का जो है पैसा लूटा हुआ, इकट्ठा किया हुआ भी, अगर कोई एक नेमत का भी मुतबादिल हासिल करना चाहे, गुजारा तो हो सकता है, लेकिन उस जैसी नेमत दोबारा मिल सकती? ये देखें, आँख है, साइंस ने कितनी तरक्की की है, मेडिकल कह रही है, आज दावे कर रही है जी हमने बड़ी बड़ी चीज़ों को मुस्तखर कर लिया है, हमने नए से नए नित नई चीज़ें जो हैं वो बना ली हैं, आज़ाद तक बना लिए हैं। लेकिन देखें ये आँख है तो बेहतरीन अनमोल रब की नेमत है। कुरान में एक जगह पे अल्लाह ने कहा है कि मैंने तुम्हें कुव्वत समात दी है, मैंने तुम्हें कुव्वत बसारत दी है, मैंने तुम्हें दिल दिया है। क्या इन नेमों का मुतबादिल तुम खुद हासिल कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन कलीलन मा तशकुरून, थोड़े ही हैं जो इन नेमतों से फ़ायदा भी उठा रहे हैं और रब का शुक्र भी अदा कर रहे हैं। अब ये आँख है, इसकी ज़ाहरी बीमारियाँ जो हैं, इस आँख से आगे वाले जो मामलात हैं, नज़र कमज़ोर हो गई है, इसमें मोतिया उतर आया है, इस तरह की दीगर मामलात और मर्ज़ और बीमारियां हैं, उनका इलाज तो इंसान ने खोज लिया है, मेहनत कर ली है, और उसमें भी इंसान का अपना कमाल नहीं है, बल्कि मेरे अल्लाह की दी हुई अक़ल व शऊर है, मेरे रब का दिया हुआ इल्म है। लेकिन इस आँख से जो पीछे के मामलात हैं उस तक आज तक न रसाई हो सकी है और न क़यामत तक हो सकेगी, क्योंकि हर चीज़ तो मेरे अल्लाह के इख्तियार में है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशुमार नेमतें दी हैं। इसी तरह कुव्वत समाअत है, दिल का धड़कना है, तो ये अनमोल नेमतें हैं। इस तरह तुम्हारा खाना पीना, लिबास पहनना, इस सूरज से फ़ायदा उठाना, रात की तारीकी में अपनी नींद को पूरा करना। कितने ऐसे लोग हैं, एक नहीं दो दो तीन दिन गोलियां भी खाते हैं, लेकिन अगर मेरा रब नहीं चाहता तो नींद आती? पास पैसे की भी रेल पेल है, फैक्ट्रियाँ कारखाने भी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, बेटे भी हैं, नौकर चाकर मुलाजिम भी हैं, लेकिन 3-3 4-4 5-5 गोलियाँ खाते हैं, नींद आती? तो इसका मतलब कि सोना भी रब की नेमत है और रब के इख्तियार में है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इतनी नेमतों से फ़ायदा उठाने के बाद भी झुठलाते हो। तो नबी अलैहिस्सलाम तिलावत फरमा रहे थे, तो आका सलाम ने सहाबा से कहा, ऐ इंसानों तुमसे तो जिन्नात अच्छे हैं, जितनी बार मैंने ये आयत पढ़ी है उन्होंने उतनी बार ही रब का शुक्र अदा किया है। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि हमें पता ही नहीं है कि कुरान कहता क्या है। यही तो अलमिया है, यही तो रोना है, और यही तो फसाद की जड़ है। आज फितना और फसाद हमारे अंदर मौजूद क्यों है? कि आज हमें इसी कुरान से दूर किया गया है। जब कुरान से दूर हुए तो मस्जिद से दूर हो गए, जब मस्जिद से दूर हुए तो रहमत इलाही भी हमसे रूठ गई। अल्लाह को पुकारते हैं, आज फिर हमारी जुबानों पे ये शिकवे हैं, अल्लाह को पुकारें, अल्लाह सुन नहीं रहा। अल्लाह तो शायर से भी ज़्यादा करीब है, और वो अल्लाह जो रात की तारीकी में, रात के पिछले पहर में पुकार रहा है, बुला रहा है,
निदाएं दे रहा है। तो कोई मरीज है आए शिफा मांग ले, कोई मोहताज है अपनी हाजत मांग ले, लेकिन अफसोस कि हाजतमंद उस वक्त सोया होता है, बीमार उस वक्त सोया होता है। क्योंकि बीमार के जहन में भी ये है कि सुबह उठूंगा, किसी डॉक्टर तबीब से रब्ता कर लूँगा, मुझे शिफा मिल जाएगी। मोहताज भी यही सोच रहा है कि सुबह किसी के सामने हाथ उठाऊंगा, हाथ फैला लूँगा, किसी से मांग के अपनी जरूरत पूरी कर लूँगा। तो गोया कि हमारी निगाहें भी सिर्फ असबाब की तरफ जा रही हैं, मुसब्बिबुल असबाब की तरफ नहीं उठ रही। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ इंसानों, तुमसे तो जिन्नात अच्छे हैं कि उन्होंने कुरान सुना तो फौरन रब की दी हुई नेमतों से जो वो फ़ायदा उठा रहे हैं उसका शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। तो यहाँ जिस वफ़द का जिक्र है कि वो वफ़द था जिसके बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि लगता है कि शायद वो ईसाई मज़हब से उनका ताल्लुक़ था, क्योंकि इंसानों के जो मामलात हैं उसी तरह जिन्नात के भी मामलात हैं। जिन्नात के अंदर कोई नबी नहीं आया, जितने भी अंबिया हैं सारे के सारे इंसानों के अंदर हैं, और इंसानों की जो दावत है, इनका जो मिशन है, इन्हें जो रब का पैगाम दिया गया है वो इंसानों के लिए भी है और साथ में जिन्नात के लिए भी है। जैसा कि कुरान मजीद में सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद है। तो इसी तरह इस वफ़द के बारे में मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया है कि इनका ताल्लुक़ ईसाई मज़हब के साथ था, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमोबेश 6 सदियाँ पहले, 600 साल पहले जो है इस दुनिया से जो है अल्लाह की तरफ बुला लिए गए थे। क्योंकि अल्फाज बता रहे हैं कि जब जिन्नात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान की तिलावत को समाअत फरमाया, सुना, यहदी इला रुश्दी फआमन्ना बिही, तो सुनने के फौरन बाद उन्होंने हदायत को कबूल कर लिया और ईमान जो है उन्होंने उसे तस्लीम कर लिया। वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा, और साथ में ये वादा भी कर लिया कि आज के बाद हम रब के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। तो पहला तो नुक्ता हज़रत ज़ीवकर यहाँ ये समझने वाला है कि जिन्नात ने एक मरतबा कुरान सुना। कौन से जिन्नात? जिनका अकीदा और नज़रिया ये था कि अल्लाह भी है और मरियम और ईसा वो भी रब के साथ तसलीस 3 खुदाओं के मानने वाले हैं, मुशरिकीन थे। अभी नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें दावत नहीं दी, नबी अलैहिस्सलाम ने बिठा के उन्हें समझाया नहीं है, लेकिन कुरान के अंदर ये तासीर मेरे अल्लाह ने पैदा की है, कुरान के अंदर ये खैर व बरकत मेरे अल्लाह ने पैदा की है कि अगर कोई भी फर्द व बशर इंसानों में से या जिन्नात में से एक मरतबा भी दिलो दिमाग की खिड़कियाँ खोल के इसकी समाअत करता है, इसे सुनता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हिदायत दे देते हैं, दिलों का जंग उतार देते हैं, दिलों की तारीकी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर इंसान हदायत का मुतलाशी हो, वो जो दुआ हम हर नमाज में कर रहे हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह मुझे हदायत दे दे, अल्लाह मुझे सीधी राह दे दे, लेकिन अफसोस के रब से मांग क्या लें हमें पता ही नहीं है। वो कब पता चलेगा जब हम कुरान के ऊपर गौर व फिक्र करेंगे। ये तो जिन्नात थे, इसी तरह इंसानों के भी बेशुमार ऐसे वाक़यात मौजूद हैं कि वो लोग जो घर से तलवार इस नीयत से लेके निकले हैं कि आज नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देना है। और ये जो मक्के के अंदर एक ऐसा फितना खड़ा हो गया है कि बाप अपने अबाव अजदाद के दीन को छोड़ देता है, औलाद को छोड़ देता है, बेटा अगर उसका मज़हब कबूल करता है वो माँ बाप को छोड़ देता है और फिर किसी की परवाह नहीं करता। आज मैंने इस मसले को ख़त्म कर देना है, घर से नीयत क्या ली है कि आज इस मसले का हल करना है और इस मिशन को ख़त्म कर देना है। लेकिन जब अपनी बहन के घर में जाके एक मरतबा हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुरान को सुना, जो शदीद गुस्से में घर से निकले थे, लाल पीले थे, हवा के अंदर अपनी तलवार को लहरा रहे थे, लेकिन जब कुरान की तिलावत को सुना तो दिल मोम हो गया, दिल नरम हो गया।
तो जाते जीव का इसका मतलब ये है कि दिल की सख्ती कब होती है? जब हम कुरान को पढ़ते और समझते नहीं हैं। दिल पत्थर की मानिंद कब होता है? जब हम कुरान से जुड़ते नहीं हैं, जब हमारा ताल्लुक कुरान से कमज़ोर होता है, तो फिर हमारे दिल कल हिजारा, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाए हैं कि पत्थरों की मानिंद हो जाते हैं, संगरेज़ों की मानिंद हो जाते हैं। तो अगर हम रोज़ाना एक आयत भी तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू कर दें, जाते जीवकार मेरा अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है और मेरा अल्लाह बड़ी गैरत वाला है, मेरा अल्लाह कहता है मेरी तरफ चल के आओ, मैं आपकी तरफ भाग के आता हूँ, क्योंकि हदायत मेरे अल्लाह के इख्तियार में है। एक एक लफ्ज़ पढ़ना भी शुरू कर देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हदायत के सारे रास्ते हमारे लिए आसान कर देंगे।